बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सब्जियों के पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो पुलाव आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, इतना कोई मज़े का बनता है। आप जिसको भी ये बना के खिलाएंगे तो यकीन करें खाने वाले इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, खाने वाले का हाथ नहीं रुक पाएगा। तो चलें देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली हैं कुछ सब्जियाँ, जिसमें शिमला मिर्च है, आलू हैं, थोड़े से मटर छील लेंगे। साथ में हमारे पास हैं गाजरें, गाजरें इस तरह काट लेंगे। आपने कोशिश करनी है जो भी सब्जियाँ आप इसमें ऐड करें, तमाम सब्जियाँ एक जैसी एक शेप में आपने काटनी है। उसके बाद इस तरह इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 कप घी शामिल किए है। अच्छा, जितना घी आप अपने सालन में या चावल बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करते हैं, घी आपने उस लिहाज से इसमें शामिल करना है। तो जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है, 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज काट के इसमें डाल देंगे। प्याज शामिल करने के बाद अच्छा सा प्याज को हमने फ्राई करना है। अब जैसे ही प्याज का इस तरह कलर आ जाए, उसके बाद इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, मसालों में मैं इसमें शामिल करूँगी 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, थोड़े से लौंग इसमें शामिल करेंगे, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च डाल देंगे, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े इसमें डाल देंगे और 2 तेज़पात के पत्ते मैं इसमें शामिल करूँगी। अब जैसे मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, मसाला शामिल करने के बाद मज़ीद 1 मिनट मसाले के साथ प्याज को हमने फ्राई करना है, ताकि हमारा मसाला भी अच्छा सा फ्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट, दोनों चीज़ों का एक साथ मैंने पेस्ट बना लिया था। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट, तो 1 चम्मच इस तरह हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा करना है फ्राई। बस इतना फ्राई करना है ताकि गोल्डन से इन तमाम चीज़ों का कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा इनको जलाना हमने नहीं है, बस इतनी देर फ्राई करेंगे ताकि गोल्डन सा इनका कलर आ जाए। कलर इसका हमने बहुत ज़्यादा डार्क या जिस तरह ब्लैक हो जाता है प्याज, इस तरह हमने इसको नहीं करना। इतना बस फ्राई करेंगे ताकि इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाए। अब यहाँ पे आप इसका कलर देखें, जैसे इस तरह का कलर आ जाता है, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अच्छा, इस पुलाव को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टमाटर इसमें यूज़ नहीं किए जाते। सिर्फ 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह काट के इसमें डाल देंगे। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद अब टमाटर की हमने करनी है अच्छी सी बुनाई। इतनी बुनाई करनी है ताकि टमाटर हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। इसी पल ज़रा सी भी मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब टमाटर हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं, अच्छी सी इसकी बुनाई हो चुकी है। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, मसालों में मैंने इसमें शामिल किए है साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा इसमें डाल देंगे, आधा चम्मच काला ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे, सफ़ेद मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। उसके बाद हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शामिल करना है नमक। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा चेक करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे नीचे ना लगें, मसाले हमारे जले ना। उसके बाद अब मसाले की हमने अच्छी सी बुनाई करनी है। अब जैसे ही मसाले की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगती है, उसके बाद इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। अच्छा, मैं 1 किलो चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 1 किलो चावल बनाने के लिए मैंने इसमें मटर शामिल किए हैं 1 पाव, गाजरें भी 1 पाव इसमें शामिल की हैं, शिमला मिर्च भी 1 पाव ली है, आधा किलो मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। अच्छा, सब्ज़ियाँ शामिल करने के बाद इनकी हमने अच्छी सी बुनाई करनी है। अब जैसे ही मसाले की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद मैंने इसमें मटर शामिल किए हैं, गाजरें शामिल की हैं और आलू शामिल किए हैं। अच्छा, अभी हमने इसमें शिमला मिर्च शामिल नहीं की, पहले बाकी की सब्ज़ियाँ इसमें शामिल करेंगे, मटर, गाजर और आलू इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इन सब्ज़ियों की हमने बुनाई करनी है, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी से गल जाती है। तो बाकी सब्ज़ियों के साथ शिमला मिर्च हमने शामिल नहीं करनी, पहले बाकी सब्ज़ियाँ इसमें शामिल करेंगे, 2 से 3 मिनट उन सब्ज़ियों की बुनाई करेंगे। जैसे ही थोड़ी बहुत वो सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। पहले हमने शिमला मिर्च इन सब्ज़ियों के साथ इसमें ऐड नहीं करनी। अब जैसे ही इन सब्ज़ियों की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च इसमें शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों की हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि जितनी भी हमने इसमें सब्ज़ियाँ ऐड की हैं, सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएँ।
बहुत से घरों में बच्चे शौक़ से सब्ज़ियाँ नहीं खाते। जब भी बच्चों को इस तरह सब्ज़ी बना के दो तो बच्चे शौक़ से नहीं खाते। लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि बच्चे चावल बड़े शौक़ से खाते हैं। हमारे घरों में तो चावल बहुत ही बनते हैं और बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप इस तरह चावलों के साथ सब्ज़ियाँ बना के बच्चों को खिलाएँ, इस तरह सब्ज़ियों का पुलाव बना के बच्चों को खिलाएँ, तो यकीन करें बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाएँगे। बहुत ही मज़े का टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अब जैसे ही हमारी सब्ज़ियों की अच्छी सी बुनाई हो जाए, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके इसको यहाँ पे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। साथ में मेरे पास है यहाँ पे चावल, 1 किलो मैंने सेला चावल लिए हैं, 2 से 3 पानी के साथ इनको अच्छी तरह धो के 2 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो के रख देंगे। अगर आप यही बासमती चावल के साथ ये वाला पुलाव बनाएँ, तो बासमती पुलाव को आपने तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उनको पानी में भिगो के नहीं रखा जाता। अब चावलों का पानी अच्छी तरह पहले ड्रेन करेंगे, उसके बाद जैसे इस पानी में बॉयल आ जाए तो चावल इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, चावल शामिल करने के बाद पहले इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। अब जैसे चावल तमाम सब्जियों के साथ, तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद शुरू के 2 मिनट हमने इसको फुल आंच पे पकाना है। जब भी आप इस तरह चावल बनाएं, जैसे ही चावल इस तरह पानी में ऐड करें तो शुरू के 2 मिनट आपने इसको फुल आंच पे पकाना है, ताकि तमाम चीज़ें हमारी एक जैसी फुल आंच पे पकनी चाहिए। शुरू के 2 मिनट इसको फुल आंच पे पकाएंगे, उसके बाद मीडियम आंच कर देंगे। मीडियम आंच करके इसको इतनी देर हमने पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। पहले तो इसको फुल आंच पे पकाएंगे 2 मिनट, 2 मिनट गुजर जाएं, इसको मीडियम आंच करके हमने इतनी देर पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। अच्छा, पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि जब भी हम इसमें चावल शामिल करें तो चावलों से 1 इंच पानी हमारा ऊपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। चावलों से तकरीबन 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। यकीन करें तभी आपके खिले-खिले मज़े के चावल बन के तैयार होंगे। अब जैसे ही इस तरह चावलों का पानी ड्राई हो जाए, शुरू के 2 मिनट इसको फुल आंच पे पकाया था, उसके बाद मीडियम आंच करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब जैसे ही इस तरह चावलों का पानी ड्राई हो जाए, ये जो थोड़ा बहुत आपको पानी इसमें से नज़र आ रहा है, वो जब इसको दम लगाएँगे, दम लगाने के दौरान वो वाला पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। तो अब इसको मैं दम लगा दूँगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट इन चावलों को दम लगा देंगे, बिल्कुल हल्की आँच करके। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखें, बहुत ही मज़े के हमारे खिले-खिले चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अंदर तक मैं आपको इसमें चम्मच चला के दिखाऊँगी। कोई भी आपको चावल का दाना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, ना ही हमारे चावल टूटे हुए आपको नज़र आएँगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के खिले-खिले हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। यहाँ पे आप हमारे चावलों की लोग देख सकते हैं। एकदम से परफेक्ट हमारी सब्जियों का पुलाव बन के तैयार हो चुके हैं। आज की मेरी वीडियो, आज की मेरी रेसिपी ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।